नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर नया आदेश जारी। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोरोना वायरस संक्रमण और तीसरी लहर से बचाव के तहत एक बार फिर से प्रदेश में महामारी अलर्ट 20 सितंबर यानी 2 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इसके आदेश हरियाणा सरकार की मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से सभी जिला उपायुक्तों, हरियाणा पुलिस के DGP को आदेश की कॉपी भेजी गई है। खासतौर पर त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए NCR के जिलों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर खास नजर रखे जाने को कहा गया है। हरियाणा पुलिस ने शिक्षक दिवस के मौके पर समाज के प्रबुद्ध व जिम्मेदार नागरिकों के विशेष योगदान की सराहना करते हुए यह दिवस मनाया। पुलिस टीम ने प्रदेश भर में लगभग 1500 से अधिक नागरिकों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें थैंक यू टीचर कार्ड दिया और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रशंसा की। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि समाज में अपराध की रोकथाम व अन्य संवेदनशील मुद्दों के बारे में जागरूक करते हुए स्वयं एक प्रेरणा स्रोत बनकर एक शिक्षक के भांति राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना अहम योगदान देने वाले नागरिक बधाई के पात्र हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों के लिए इच्छुक महिलाएं संबंधित जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में 18 अक्टूबर तक अपना आवेदन जमा करवा सकती हैं। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1,50,000 रुपए, कल्पना चावला शौर्य व बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए, लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड के लिए 51,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय दल ने अपने अभियान को अब तक के उच्चतम स्तर पर समाप्त किया है। खेलों के महाकुंभ में भारत ने कुल 19 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं इस बार भारत ने खेलों में 9 खेल विधाओं में 54 पैरा एथलीटों की अपनी अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी है। बैडमिंटन और ताइक्वांडो ने टोक्यो में अपनी शुरुआत की। दोनों का प्रतिनिधित्व भारत ने किया। 1968 में पैरालंपिक में अपनी पहली उपस्थिति बनाने के बाद से भारत ने सन 2016 के रियो संस्करण तक कुल 12 पदक जीते थे। देश ने अब अकेले टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उस पूरी संख्या में 7 पदकों से बड़े पैमाने पर सुधार किया है। कुल 162 देशों में से भारत कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने हरियाणा एक्सप्रेस को अनारक्षित चलाने का फैसला लिया है। अब इस ट्रेन में 10 सितंबर से 2 डिब्बे AC चेयर कार के आरक्षित होंगे व बाकी सभी डिब्बे अनारक्षित होंगे। पहले इस ट्रेन में यात्रियों को अपनी सीट बुक करवानी पड़ती थी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। रेल मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए सिरसा तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस को अनारक्षित करने का निर्णय लिया है। साथ ही इसमें MST पास भी लागू होगा, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को फायदा होगा। रेलवे के इस फैसले से सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, कोसली, झाड़ली व दिल्ली रेवाड़ी के दैनिक यात्रियों समेत सभी लोगों को फायदा मिलेगा। IGU मीरपुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे करीब 30 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके बस में बिठाकर मॉडल टाउन थाना भेज दिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वहीं मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का मंच साझा करने का कार्यक्रम था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल IGU मीरपुर में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महिला छात्रावास के फेज 1, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, पुस्तकालय विस्तार, आवासीय परिसर विस्तार तथा CV रमन विज्ञान भवन का शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर जिलावासियों को विकास परियोजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार के मद्देनजर ऑक्सीवन व ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करते हुए करीब 21.50 करोड़ रुपए की मनोहर सौगात दी है। झज्जर जिला के लोगों ने शिक्षक दिवस पर मिली सौगात का स्वागत करते हुए उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने झज्जर जिला के गाँव समसपुर माजरा में 18.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीवन का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने गाँव शाहपुर मलिक में 5 एकड़ में, रेवाड़ी खेड़ा में 4.5 एकड़ क्षेत्र तथा गांव तालाब में 2.5 एकड़ में विकसित किए जा रहे ऑक्सीवन का भी शुभारंभ किया। ये ऑक्सीवन झज्जर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने समसपुर माजरा गांव में स्थित ऑक्सीवन में पौधारोपण भी किया।
रशिया से अफ्रीका के लिए उड़ान भरने वाला दुर्लभ लिटिल बिटर्न प्रजाति का पक्षी इन दिनों गांव मांडोठी में ठहरा हुआ है। हरियाणा में इसे पहली बार देखा गया है। इस पक्षी की सुंदरता को निहारने के लिए लगातार जीव प्रेमी मांडोठी वेटलैंड में आ रहे हैं। अमेरिका व भारत के विभिन्न हिस्सों के बर्ड लवर यह पहुंचे हुए हैं। अपने कैमरों में इन्होंने लिटिल बिटर्न की खूबसूरत तस्वीरों को कैद किया है। यह पक्षी बहुत कम दिखाई देता है। दरअसल गाँव मांडोठी में कई एकड़ आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है। हर साल यहाँ साइबेरिया, रूस, मंगोलिया सहित कई अन्य देशों के पक्षी आते हैं। 5 से 6 महीने ठहरने के बाद मौसम खुलने पर फरवरी मार्च में अपने देश के लिए उड़ान भरते हैं। ठंड से पहले लिटिल बिटर्न नाम का यह पक्षी रशिया की ओर से उड़ान भरकर अफ्रीका की तरफ जाता है। वहां कुछ महीने प्रवास करता है। इस दौरान रास्ते में कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। इसी के तहत इन दिनों इस प्रजाति के 3 से 4 पक्षी मांडोठी वेटलैंड में ठहरे हुए हैं। 9 महीने से कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों के निशाने पर केंद्र व हरियाणा की सरकार है। आंदोलनकारी सरकार व सरकारी कार्यक्रमों का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि सरकार ने भी तय कर लिया है कि वह अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं विकास कार्यों की शुरुआत करने में पीछे नहीं हटेगी। इसका उदाहरण खुद सीएम ने रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में कई योजनाओं का श्री गणेश कर दिया। लगता है कि सरकार के मन से अब किसान आंदोलन एवं आंदोलनकारियों की महापंचायत की धमकियों का डर निकल गया है और उसने भी अब जनता हित में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। वैसे वे भाजपा नेता एवं सरकार के मंत्री आंदोलनकारियों को लेकर साफ शब्दों में कहने लगे हैं कि किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं और विपक्ष के इशारे पर दूसरे ही लोग आंदोलन के नाम पर जनता व सरकार को परेशान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में देश भर से लाखों की संख्या में किसान पहुंचे। मुजफ्फरनगर के जेसीआई ग्राउंड में महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 27 सितंबर को पूरे भारत को बंद किया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें तोड़ने का काम करेंगे और हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। देश किसी एक आदमी का नहीं है बल्कि सभी जातियों का है। टिकैत ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पूरे देश का किसान पिछले 9 महीने से सड़कों पर है, लेकिन केंद्र की सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी पहल नहीं की गई है। महापंचायत के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब मंच पर भाषण दे रहे बलबीर सिंह राजेवाल को होर्डिंग का सामना करना पड़ा। राजेवाल इससे गुस्सा गए और कहा कि पंजाब के किसानों को यहां बोलने नहीं दिया जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीका के छोटे से देश गिनी में रविवार को सेना ने तख्तापलट करके सत्ता अपने हाथों में ले ली है। रविवार को राजधानी कोनक्री में लगभग दिन भर फायरिंग हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा फायरिंग प्रेसिडेंट पैलेस के पास हुए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को घर में नजरबंद कर दिया गया है। गिनी की सेना के एक कर्नल ने खुद तख्तापलट की जानकारी दी है। यह कर्नल खुद नेशनल टीवी स्टूडियो पहुंचे और देश के लोगों को बताया कि उन्होंने सरकार को भंग कर दिया है और अब सेना देश संभालेगी। सितंबर 2021 में फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही देश में कार बनाने वाली कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों पर आकर्षक डील का ऐलान किया है। कंपनी एरिना रेंज की कारों पर मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। वहीं आल्टो के पेट्रोल एसी वेरिएंट पर 20,000 रुपए तो नॉन एसी वेरिएंट पर 15,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। हालांकि ऑल्टो के सीएनजी वर्जन पर किसी तरह का कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। वहीं एस्प्रेसो के पेट्रोल वर्जन पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा, जबकि सीएनजी वर्जन पर किसी भी तरह का कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। मारुति वैगनर के पेट्रोल वर्जन पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, जबकि सीएनजी वर्जन पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। स्विफ्ट और डिजायर दोनों पर ही 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है।